तुमने बेटे को गाली दे डाली, तुमने पत्नी को गाली दे डाली, माँ की गाली दे दी। पत्नी की माँ कौन है? बोलो ना। सासू। सासू माँ होती है कि नहीं? आप लोग माँ जी बोलते हो ना, माँ जी। उसके प्रति तुम इतना विवेक खो बैठे, इतना विवेक खो बैठे, तुम्हें यही ज्ञान नहीं रहा कि कौन है। मोटिवेशन कम से कम आज अपने मन घात के लिए एक नियम ले लो, मैं कभी अपनों का घात, अपनों को गालियां नहीं दूंगा। इतना विक्षिप्त नहीं हो जाऊंगा कि अपनों पर ही हाथ उठा दूं, उनका सिर फोड़ दूं, अपना ही टीवी फेंक दूं, अपने ही बर्तन फेंक दूं। घर में ही तुम महाभारत कर देते हो। महाभारत सिखाऊंगा मैं तो, महाभारत भी सिखाऊंगा, लेकिन अपनों से नहीं। तुम घर में ही महाभारत बना देते हो, तुम भाई भाई में महाभारत बना देते हो, तुम परिवार में एक दूसरे में। कितने घर हैं जिन घरों में दुश्मनों से नहीं, पड़ोसी से नहीं, अपनों से ही महाभारत है। हो रहा है घरों में कि नहीं? कितने घर है? पड़ोसी से नहीं, पाकिस्तान से नहीं, किसी दूसरे से नहीं। हद तो जब होती है मियां बीवी में महाभारत मचा है। कुछ गलत हो तो आप शाम को जिज्ञासा कर लेना। ऐसे घर हैं कि नहीं जिसमें अशांति है, घर में किसी दूसरे कारण आपसी दोनों मियां बीवी में? ऐसे घर हैं कि नहीं? बस आज मैं यही चाहूंगा, चातुर्मास स्थापना के प्रथम दिवस पर बस तुम्हें जितना महाभारत करना हो, मैं तुम्हें महाभारत के लिए स्थान दूंगा। बस कम से कम जिनको तुमने दोनों ने एक दूसरे को साथी बनाया है, जिंदगी भर जीने का और जिंदगी भर मरने का, बस उन तुम दोनों कभी एक दूसरे में महाभारत मत करना, एक दूसरे से क्रोध मत करना, एक दूसरे का नाश मत करना, एक दूसरे को दुख देने का भाव मत करना, एक दूसरे के प्रति बुरा मत विचारना, एक दूसरे पर क्रोध मत करना। दाम्पत्य जीवन प्रेम के लिए मिलता है, क्रोध के लिए नहीं। दाम्पत्य जीवन प्रेम के लिए होता है, मान के लिए नहीं। दाम्पत्य जीवन प्रेम के लिए होता है, मायाचारी के लिए नहीं। दाम्पत्य जीवन प्रेम के लिए होता है, स्वार्थ के लिए नहीं। गृहस्थी है। जब मैंने चिंतन किया, पहले मैं आपकी गृहस्थी पर ज्यादा नहीं पढ़ता था, सोचता भी नहीं। तुम्हारी गृहस्थी तुम जानो, में क्या लेना है। लेकिन जब पूज्यवर रविशेन महाराज, पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में, जब तुम गृहस्थ जीवन अपनाओ तो मंदिर में भगवान के सामने साक्षी पूर्वक, दीक्षा तो फिर भी समझ में आती है भगवान के सामने, लेकिन शादी भगवान के सामने न स्तब्ध रह गया। मैंने कहीं कहीं गुरुदेव से चूक तो नहीं हो गई, कहीं कुछ गलत तो नहीं लिखा गया। 10 बार पढ़ा और अन्य आचार्यों को पढ़ा, सबकी एक ही मत। मैंने कहा अब चूक नहीं हो सकती। तब मैंने समझा, तब मैंने चिंतन शुरू किया कि जो कार्य भगवान के सामने करने को कहा जाए वो पाप तो नहीं हो सकता। बोलो, शेयर करो बंधु। जिस कार्य के लिए जिनवाणी गुरु महाराज भगवान के सामने को करने को कहें, क्या वह पाप हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। यदि पाप होता तो भगवान के सामने करने को कहा ही नहीं जाता।
सुनो रे महानुभाव, तुम क्या समझ रहे हो धर्म को? जिनवाणी कह रही है कि ये कार्य तुम गृहस्थी अपना रहे हो। भगवान के साक्षी पूर्वक भगवान की मूर्ति शब्द का प्रयोग किया। जिनेन्द्र देव की मूर्ति के समक्ष गृहस्थ जीवन स्वीकार करें, पाप तो नहीं हो सकता। ये बात अलग है कि धर्म भी नहीं हो सकता, नहीं तो मामला तुम गड़बड़ करो अभी यार। लेकिन पाप तो नहीं हो सकता भगवान के सामने। फिर मैंने चिंतन शुरू किया। मैं उन्हीं चीजों पर करता हूं चिंतन जिस चीज को जिनवाणी खुद आज्ञा देती है। जिनवाणी की खुद आज्ञा होती है कि ऐसा करने पर कोई बाधा नहीं। जैसे मैंने अभी विरोधी हिंसा की बात कही, इनकाउंटर की बात कही, ये विरोधी हिंसा की आज्ञा जिनवाणी ने दी है। मैं चिंतन करूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों कहा। जब मैंने चिंतन किया, ये पाप इसलिए नहीं है विभाय कि दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने का, एक दूसरे का साथ देने का, एक दूसरे के सुख दुख को शेयर करने का एक एग्रीमेंट है जिसका नाम शादी है। हम अपनी जिंदगी अकेले सुखी नहीं कर सकते थे। एक दूसरे के दुख सुख को शेयर करना महत्व सबसे बड़ा काम। एक दूसरे को दुख का शेयर करना। एक पे दुख है तो दूसरा उसको अपना मान लेगा। एक के पास सुख है तो वो दूसरे को शेयर करेगा। हंसेंगे तो दोनों हंसेंगे और रोएंगे तो दोनों रोएंगे। एक को दुख आया, आंसू दोनों की आंखों में आ जाए। एक को खुशी हो जाए, दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, इसको बोलते हैं संबंध, इसको बोलते हैं दाम्पत्य जीवन। सुख दुख को शेयर करो। तुमने कितना सुख शेयर किया है अपने साथी को, तुमने कितना दुख बांटा है अपने साथी का। इसका नाम क्रोध करने के लिए संबंध नहीं। यदि आप लोग जो गृहस्थी में नहीं फंसे हैं उनके लिए अलग उपदेश है, लेकिन जो फंस चुके हैं उनको ये संसार की भंवर से आज निकाल रहा हूं। और यहां ज्यादातर फंसे हुए लोग बैठे हैं कि बिना फंसे? बिना फंसे को तुम हमारे पंडाल में आने नहीं दोगे। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।